खबर अब जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर आतंकियों को नेस्ते नाबूद करने की जद्दोजहद लगातार जारी है, क्योंकि यहां पर इनपुट्स मिले हैं कि कठुआ में 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि मोर्चा न सिर्फ हमारे आर्मी के जवान बल्कि एनएसजी कमांडोज ने भी संभाला हुआ। लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है ताकि वो किसी भी तरह की आतंकी घटना को अंजाम ना दे पाए। और जाहिर सी बात है, जब मोर्चा हमारे जवानों ने संभाल रखा है तो इनका सर अब उठने वाला नहीं है। पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से कभी बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान खुद आतंक की आग में जल रहा है। पाकिस्तान में बलोचों ने विद्रोह की चिंगारी भड़का रखी है, लेकिन नकारा पाकिस्तानी हुकूमत और फौज भारत की ओर बुरी नजरें उठाने से बाज नहीं आ रही। फिर एक बार पाकिस्तान ने अपने पाले पोसे आतंकियों ने भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत की। जम्मू के कठुआ में एलओसी के पास हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन 2 दिन से जारी है। रविवार शाम करीब 6:30 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला कि 5-6 आतंकियों के 2 ग्रुप ने 22 मार्च को घुसपैठ की। इसके बाद बीते दिन एलओसी से 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में एक नर्सरी के बाड़े में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की शुरुआत की। आतंकियों की गोली से 7 साल की मासूम बच्ची जख्मी हुई। आतंक की सफाई के लिए जब से घाटी में ऑपरेशन तेज हुआ, आतंकी बौखलाए हैं, स्थानीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सन्याल में गणेश दास और उसकी पत्नी लकड़ियां चुन रहे थे, तभी वहां छुपे आतंकियों ने गणेश दास को पकड़ लिया। पति को आतंकियों के चंगुल में देख महिला चिल्लाने लगी। आतंकियों ने पति पत्नी को बंदूक दिखाकर धमकाया। पति पत्नी ने उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाई। दंपति आतंकियों को चकमा देकर वहां से सुरक्षित निकल गए। महिला ने बताया 5 आतंकी थे, सभी दाढ़ी रखे हुए थे और कमांडो की ड्रेस पहने हुए थे। इस मुठभेड़ की शुरुआत तब हुई जब कल तकरीबन शाम 4:30 बजे के करीब गणेश और उसकी पत्नी, जो कि जंगल के इलाके में लकड़ी लेने गए थे, गणेश को जो है आतंकियों द्वारा बंधक बना दिया जाता है। आतंकी ये भी कोशिश करते हैं कि उसकी पत्नी को भी वो बंधक बनाए, लेकिन गणेश के इशारे पर उसकी पत्नी वहां से भाग जाती है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का विशेष दस्ता मौके पर पहुंचा। आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई, लेकिन क्योंकि शाम ढल रही थी इसलिए आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में चले गए। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती है जब आतंकियों के आतंक का जखीरा बरामद होता है। अब सुरक्षा बलों के पास आतंकियों की M4 राइफल की 3 मैगजीन, ड्रोन के जरिए भेजे गए 4 पैकेट्स और इसके साथ साथ खाने पीने का, कपड़े पहनने का और उनके साथ साथ पिट्ठू बैग भी मौजूद था। अंदेशा इस बात का है कि यह आतंकी हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए हैं। ये घुसपैठ सरहद से ना होकर टनल के जरिए भी हो सकती है, लेकिन इस बात का पता तभी चल पाएगा जब ये जैश के आतंकी मारे जाएंगे। आतंकियों की धरपकड़ के लिए भारतीय सेना, एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत एनएसजी के कमांडो मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और राइजिंग स्टार कॉर्प्स के जवान भी सर्च अभियान में जुटे हैं। जंगलों में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों का कुछ सामान भी बरामद हुआ। हीरानगर के जंगलों में तलाशी तेज हुई है। M4 राइफल की मैगजीन मिली, 5.56 mm की गोलियां मिली, गोला बारूद, कपड़े जब्त किए गए। आतंकियों ने ग्रीन लैक्रेड बुलेट का इस्तेमाल किया। बीएसएफ ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। आतंकियों ने भारत में घुसकर अपनी मौत को न्योता दे दिया है। भारतीय सुरक्षा बल दहशतगर्दों के लिए काल बनकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर आतंकियों को नेस्ते नाबूद करने की जद्दोजहद लगातार जारी है, क्योंकि यहां पर इनपुट्स मिले हैं कि कठुआ में 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि मोर्चा न सिर्फ हमारे आर्मी के जवान बल्कि एनएसजी कमांडोज ने भी संभाला हुआ। लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है ताकि वो किसी भी तरह की आतंकी घटना को अंजाम ना दे पाए। और जाहिर सी बात है, जब मोर्चा हमारे जवानों ने संभाल रखा है तो इनका सर अब उठने वाला नहीं है। पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से कभी बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान खुद आतंक की आग में जल रहा है। पाकिस्तान में बलोचों ने विद्रोह की चिंगारी भड़का रखी है, लेकिन नकारा पाकिस्तानी हुकूमत और फौज भारत की ओर बुरी नजरें उठाने से बाज नहीं आ रही।
फिर एक बार पाकिस्तान ने अपने पाले पोसे आतंकियों ने भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत की। जम्मू के कठुआ में एलओसी के पास हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन 2 दिन से जारी है। रविवार शाम करीब 6:30 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला कि 5-6 आतंकियों के 2 ग्रुप ने 22 मार्च को घुसपैठ की। इसके बाद बीते दिन एलओसी से 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में एक नर्सरी के बाड़े में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की शुरुआत की। आतंकियों की गोली से 7 साल की मासूम बच्ची जख्मी हुई। आतंक की सफाई के लिए जब से घाटी में ऑपरेशन तेज हुआ, आतंकी बौखलाए हैं, स्थानीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सन्याल में गणेश दास और उसकी पत्नी लकड़ियां चुन रहे थे, तभी वहां छुपे आतंकियों ने गणेश दास को पकड़ लिया। पति को आतंकियों के चंगुल में देख महिला चिल्लाने लगी। आतंकियों ने पति पत्नी को बंदूक दिखाकर धमकाया। पति पत्नी ने उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाई। दंपति आतंकियों को चकमा देकर वहां से सुरक्षित निकल गए। महिला ने बताया 5 आतंकी थे, सभी दाढ़ी रखे हुए थे और कमांडो की ड्रेस पहने हुए थे। इस मुठभेड़ की शुरुआत तब हुई जब कल तकरीबन शाम 4:30 बजे के करीब गणेश और उसकी पत्नी जो कि जंगल के इलाके में लकड़ी लेने गए थे, गणेश को जो है आतंकियों द्वारा बंधक बना दिया जाता है। आतंकी ये भी कोशिश करते हैं कि उसकी पत्नी को भी वो बंधक बनाए, लेकिन गणेश के इशारे पर उसकी पत्नी वहां से भाग जाती है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का विशेष दस्ता मौके पर पहुंचा। आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई, लेकिन क्योंकि शाम ढल रही थी इसलिए आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में चले गए। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती है जब आतंकियों के आतंक का जखीरा बरामद होता है। अब सुरक्षा बलों के पास आतंकियों की M4 राइफल की 3 मैगजीन, ड्रोन के जरिए भेजे गए 4 पैकेट्स और इसके साथ साथ खाने पीने का, कपड़े पहनने का और उनके साथ साथ पिट्ठू बैग भी मौजूद था। अंदेशा इस बात का है कि यह आतंकी हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए हैं। ये घुसपैठ सरहद से ना होकर टनल के जरिए भी हो सकती है, लेकिन इस बात का पता तभी चल पाएगा जब ये जैश के आतंकी मारे जाएंगे। आतंकियों की धरपकड़ के लिए भारतीय सेना, एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत एनएसजी के कमांडो मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और राइजिंग स्टार कॉर्प्स के जवान भी सर्च अभियान में जुटे हैं। जंगलों में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों का कुछ सामान भी बरामद हुआ। हीरानगर के जंगलों में तलाशी तेज हुई है। M4 राइफल की मैगजीन मिली, 5.56 mm की गोलियां मिली, गोला बारूद, कपड़े जब्त किए गए। आतंकियों ने ग्रीन लैटेड बुलेट का इस्तेमाल किया। बीएसएफ ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। आतंकियों ने भारत में घुसकर अपनी मौत को न्योता दे दिया है। भारतीय सुरक्षा बल दहशतगर्दों के लिए काल बनकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।